हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार रहने दो, इसे कोई नाम न दो। गुलजार ने ये गीत लिखा तो था फिल्म खामोशी के लिए, लेकिन ये गीत पूरी तरह से फिट बैठता है अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी अधूरी प्रेम कहानी पर। वाजपेयी और उनकी प्रेम कहानी, ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। भारतीय राजनीति के स्टेट्समैन अटल बिहारी वाजपेयी आजीवन कुंवारे रहे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जो कुंवारा रहे उसकी कोई प्रेम कहानी न हो। वाजपेयी लोगों के दिलों में अपनी उम्दा भाषण शैली और कविताओं की वजह से बसते हैं, लेकिन वाजपेयी के दिल में बसती थी राजकुमारी कौल। वाजपेयी और राजकुमारी की दोस्ती कॉलेज के दिनों में हुई थी। उन दिनों दोनों ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। विक्टोरिया कॉलेज अब महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है, और राजकुमारी कौल तब राजकुमारी हक्सर हुआ करती थी। अपने प्रेम का इजहार करने के लिए वाजपेयी ने लाइब्रेरी की एक किताब में एक चिट्ठी रख दी, लेकिन उन्हें उस चिट्ठी का जवाब कभी मिल नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि राजकुमारी ने उन्हें जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो जवाब वाजपेयी तक पहुंच नहीं सका। राजकुमारी हक्सर का परिवार वाजपेयी को दामाद स्वीकार नहीं करना चाहता था। हालांकि दोनों ब्राह्मण ही थे, लेकिन दोनों की आर्थिक हैसियत आड़े आ रही थी। राजकुमारी एक अमीर परिवार से थी, जबकि वाजपेयी एक मिडिल क्लास परिवार से। राजकुमारी हक्सर की शादी ब्रिज नारायण कौल से कर दी गई और वो राजकुमारी हक्सर से राजकुमारी कौल बन गई। अपने अधूरे प्रेम को अपने दिल में दबाए वाजपेयी राजनीति की गलियों में रम गए और कभी शादी नहीं की। वक्त गुजरते गया, राजकुमारी कौल अपनी गृहस्थी में रम गई और वाजपेयी राजनीति में सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगे। लेकिन किस्मत ने तो इन दोनों के लिए एक अलग कहानी लिख रखी थी। कई सालों बाद ब्रिज नारायण कौल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर बनकर दिल्ली आ गए। साथ में राजमुमरी कौल और उनकी बेटियां भी दिल्ली आई। दूसरी तरफ वाजपेयी भी सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। एक बार फिर सालों बाद वाजपेयी और राजकुमारी कौल का आमना सामना हुआ। पुरानी यादें फिर ताजा हो गई। उसके बाद वाजपेयी अक्सर राजकुमारी कौल के घर पर आने जाने लगे। फिर वाजपेयी कौल परिवार के साथ उनके घर पर ही रहने लगे। 1978 में जब वाजपेयी मोरारजी देसाई सरकार में विदेश मंत्री बने, तब कौल परिवार वाजपेयी के सरकारी आवास में शिफ्ट हो गया। अक्सर जब वाजपेयी के लिए कोई टेलीफोन आता तो राजकुमारी कौल ही रिसीव किया करती थी। लेकिन वाजपेयी और राजकुमारी कौल के रिश्तों को लेकर न कभी मीडिया में कुछ विवादित छपा और न राजनीतिक गलियारों में कोई बवानबाजी हुई। शायद सबने इस रिश्ते को मौन सहमति दे दी थी। इस रिश्ते पर कभी कोई लांछन नहीं लगा। ब्रिज नारायण कौल ने भी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के इस अनकहे रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वाजपेयी और राजकुमारी कौल की प्रेम कहानी भारतीय राजनीति की सबसे महान प्रेम कहानी थी। साल 2014 में जब दिल का दौरा पड़ने से राजकुमारी कौल का निधन हुआ, तो उनके अंतिम संस्कार में राजनीति जगत की सभी बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी के साथ आरएसएस के भी दो बड़े नेता राजकुमारी कौल को अंतिम विदाई देने आए, लेकिन बहुत बीमार होने की वजह से वाजपेयी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में एक हेडलाइन पब्लिश हुई, तब लोगों ने जाना कि राजकुमारी कौल तो वाजपेयी के जीवन की डोर थीं। जब वाजपेयी का निधन हुआ तो राजकुमारी कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी, और एक अधूरी प्रेम कहानी हमेशा के लिए इतिहास को पन्नों में अमर हो गई।